नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेशन कंप्लीट लूसेंट जी के बुक का है। तो हम लोग इसमें इतिहास में भारत के इतिहास का वैदिक सभ्यता कवर करने वाले हैं और ये हमारा चौथा लेक्चर है। तो पूरा प्लेलिस्ट आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैदिक सभ्यता। तो हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे दिया गया है हमारा टॉपिक इतिहास में वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में जो यहाँ पे पॉइंट वाइज चीज़ें दी गई है लूसेंट में, इसी तरह से दिया गया है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। तो दिया गया है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ठीक है। पहला है कि ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। दूसरा कौन सा? उत्तर वैदिक काल, जिसमें 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व में किया गया है। तो जो वैदिक काल है इसके दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है? एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब, ठीक है। जो आर्य थे वो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। कहाँ पे वो बसे? तो पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। तो अगर मैक्स मुलर के अनुसार हम देखें कि जो आर्यन है तो उनका मूल निवास स्थान कौन सा है? तो वो मध्य एशिया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। और जो आर्यों द्वारा जो सभ्यता का निर्माण किया गया उसको ही क्या क्या बोला गया? वैदिक सभ्यता बोला गया। यानी कि वैदिक सभ्यता क्या कौन सा है? तो जो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता हुआ उसको ही वैदिक सभ्यता कहा गया। अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो जो आर्यन आए और उनके द्वारा जो सभ्यता का को विकसित किया गया वो सभ्यता किस तरह का था? तो ग्रामीण सभ्यता थी। किस तरह का था? ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो जब भी आपसे पूछा जाए सवाल कि जो आर्यों थे, ठीक है, तो आर्यों का जो भाषा कैसा था? वो संस्कृत था। इन लोगों का भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट दिया गया है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा था, ठीक है। तो आर्यों के जो प्रशासनिक इकाई हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो आरोही क्रम में किस तरह से बांटा गया? तो सबसे पहले आता था कुल, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र। तो ये 5 भाग जो है किस चीज़ का? प्रशासनिक इकाई का। तो आर्यों का ये प्रशासनिक इकाई था। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कि ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, ठीक है। जो गाँव जो ग्राम था उसका मुखिया कौन? तो ग्रामीणी एवं विशु का प्रधान विशुपति, ठीक है। और जो विश था उसका प्रधान कौन था? तो विशपति कहलाते थे। और जन के शासक को राजन कहा जाता था। और जन मतलब क्या होता है? जनता। तो जो जनता पे शासन करता था तो उसको जन का शासक यानी कि राजन कहा जाता था। तो आपने देखा होगा कि राजन बोला जाता था। अगर आप कभी पढ़ेंगे कोई भी मतलब जो हिंदू धर्म के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें राजा को राजन कहा जाता था, ठीक है। राजा यानी कि जो दूसरों पे राज कर रहा हो, जनता पे राज कर रहा हो, तो उसको ही राजा बोला जाता था और उनको राजन भी बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, ठीक है। तो राज्य अधिकारी में अगर बात करें तो जो पुरोहित थे और सेनानी यही प्रमुख थे। ये कौन थे? ये प्रमुख थे। आगे की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। पॉइंट क्या दिया गया है कि सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, ठीक है। तो ये जो मतलब यहाँ पे सूत, रथकार और कंपादी नामक जो अधिकारी थे, ठीक है, उन्हें रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। तो इनकी संख्या राजा के सहित कितने हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो ठीक है, तो जो जनता की जो भी गतिविधियां होती थी कि जनता क्या कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में, तो पूरब दुर्गपति एवं स्पर्श ये लोग थे जो गुप्तचर के काम करते थे। यानी कि गुप्त सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कि वाजपति, जो कि गोचर भूमि का अधिकारी होता था। तो जो गोचर भूमि होता था उसका जो अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो कौन होता था, वाजपति होता था। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट दिया गया उग्र। कौन दिया गया, उग्र, यानी कि अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जो जो उग्र होता था वो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। जैसे कि मान लीजिए कि आज के डेट में पुलिस है, तो उसी तरह पहले उग्र हुआ करता था। कौन होता हुआ करता था, उग्र हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो जो सभा और समिति थी वो क्या करती थी कि जो भी राजा होता था यानी कि राजन, उसको सलाह देने का काम कौन करती थी, तो सभा एवं समिति, यानी कि किसी भी तरह का सलाह देती थी। सभा श्रेष्ठ एवं सब संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो सभा थी वो क्या थी, श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों, यानी कि जो बड़े लोग होते थे उसमें। और समिति की बात करें तो समिति में सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ठीक है, तो जो समिति होती थी वो क्या करती थी, जो भी सामान्य जनता थी उनका प्रतिनिधित्व समिति द्वारा किया जाता था, जबकि सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। तो इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट है युद्ध में कबीले का नेतृत्व तो राजा करता था। अगर युद्ध हो रहा है और उस दौरान कोई कबीला है तो उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता था, तो राजा के द्वारा। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है, तो युद्ध के लिए जो गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ क्या होता है कि गायों की खोज, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ऊपर कोई कुछ चीज़ें दी गई है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दिया गया यहाँ पे क्या दिया गया है कि दिशा, उत्तर वैदिक और राजा का नाम। ठीक है, तो दिशा अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पे प्राची और सम्राट उसका नाम हुआ करता था। पश्चिम में प्रतीचि यानी कि सौराष्ट्र, उत्तर में दतीची यानी कि विराट, और मध्य में राजा, और दक्षिण में भोज। तो ये यहाँ पे राजा का नाम हुआ करता था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ठीक है, तो जो दशराज युद्ध है इसके बारे में ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और यह युद्ध रावी नदी के तट पर, जिसको परुष्णी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर सुदास, ठीक है, एक सुदास हुआ करते थे, उनके और 10 जनों यानी कि 10 लोगों के बीच लड़ा गया, और जिसमें सुदास 10 लोगों को हरा के विजयी प्राप्त किया। नेक्स्ट दिया गया कि ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। अगर ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो कितने वर्णों में विभक्त था, तो 4 वर्णों में बांटा गया था। और ये वर्ण कौन कौन से थे, तो ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो 4 पहले वर्ण हुआ करते थे, जैसे अभी जाति होता है ना उसी तरह वर्ण होते हैं। तो 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। और ये जो विभाजन था किस पे आधारित था, जो व्यवसाय था, यानी कि जो लोग जौन सा काम करते थे उस पे ये आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन से मंडल में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ठीक है, यानी कि जो परम पुरुष थे उनके मुख से ब्राह्मण जन्मे, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से जन्मे, और वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये जो मतलब जो 4 वर्ण थे वो कहाँ कहाँ से, परम पुरुष के मुख से क्षत्रिय निकला, अगर ब्राह्मण मुख से निकला, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से निकला, वैश्य उनकी जांघों से निकले, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आगे बात करते हैं कि आर्यों का समाज प्रीति प्रधान था। ठीक है, आर्यों का समाज कैसा था, प्रीति प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। अगर समाज की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो कौन सी थी, परिवार बोलो या कुल बोलो, जिसका मुखिया पिता होता था। जैसे कि अभी हमारे घर में मुखिया कौन होते हैं, पिता, जिन्हें कुलप कहा जाता था, तो उस टाइम उन्हें कुलप कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट की स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। तो जो ये काल था यानी कि ये जो समय था उस टाइम जो स्त्री हुआ करती थी वो अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे तो स्त्री पुरुष साथ में मिलके कोई भी पूजा पाठ में भाग लेते हैं। उसी तरह अगर हम आगे बढ़ें इसमें अगले पॉइंट की तरफ, तो अगला पॉइंट में जिक्र किया गया है कि बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो इस टाइम अगर हम बात करें तो इस टाइम जो बाल विवाह हुआ करता था वो, और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था।
जो विधवा थे वो अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। यानी कि इस टाइम ये रूल था, ये नियम था कि मान लीजिए कि किसी औरत के हस्बैंड एक्सपायर कर जा रहे हैं, यानी कि डेथ कर जा रहा है, तो जो विधवा औरत बच जाती थी वो मतलब देवर यानी उनका जो हुआ, यानी कि उसके हस्बैंड का जो छोटा भाई उसको देवर बोलते हैं, तो उससे वो अपना शादी कर सकती थी। ये नियम था उस टाइम का, अगर दोनों राजी हैं तब, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला यहाँ पे दिया गया है पॉइंट कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। और उस टाइम में जो स्त्रियां हुआ करती थी, यानी कि स्त्रियों के पास अधिकार था कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आप्ला एवं विश्वास जैसी कुविसी स्त्रियों का वर्णन है। तो यहाँ पे स्त्रियों का वर्णन है, जैसे जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आप्ला और विश्वास जैसी विदुषी, यानी ये सारे विदुषी स्त्री हैं जिनका वर्णन किया गया है इसमें। नेक्स्ट दिया गया कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। यानी कि इसमें ऐसी महिलाएं जो जीवन भर अविवाहित यानी कि बिना शादी किए रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। अगला पॉइंट दिया गया कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, जो आर्य थे उनका जो पेय पदार्थ था, मुख्य पेय पदार्थ वो क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। यह किस चीज से बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, वनस्पति से बनाया गया जो सोमरस था ये उनका पेय पदार्थ था, मुख्य पेय पदार्थ था। अगला दिया गया कि आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे। ठीक है, जो आर्य थे वो मुख्यतः कितने प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते थे? 3 तरह का। एक तो वास था, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णिश। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, वास, अधिवास और उष्णिश। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था, और जो कपड़े अंदर पहने जाते थे उसे नीवी कहा जाता था। ठीक है, नीवी किसे कहा जाता था? तो जो कपड़े अंदर पहने जाते थे उसे नीवी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। अगर उनके मनोरंजन के मुख्य साधन की बात करें कि यानी कि जिसके वो मनोरंजन किया करते थे तो वो था संगीत, उसके अलावा रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं घृत कीड़ा। ठीक है, घृत कीड़ा, तो ये सारे चीज जिससे वो मनोरंजन किया करते थे। तो याद रखिएगा कि जो आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या क्या था? संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था और घृत घिरा था। ये सब थे। यहाँ पे चलिए कुछ पॉइंट दिया गया, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको तो जरूर हमें देखना है। ठीक है, तो इसको हमें देखते रहना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दिया गया है कि उपनिषदों की कुल संख्या है 108। टोटल उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108 है। महापुराणों की संख्या कितना है? 18 है। और वेदांग की संख्या 6 है। तो याद रखिएगा कि उपनिषद 118, ठीक, 108 सॉरी, और महापुराण 18 और वेदांग की संख्या 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ठीक है, आर्यों के अगर हम बात करें कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय कौन सा था तो पशुपालन और कृषि था। कौन कौन सा था? पशुपालन एवं कृषि था। ये किसका व्यवसाय था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, यानी कि मेन इनका बिजनेस था। गायों का अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, गायों को कहाँ पे किस श्रेणी में रखा गया था? अधन्या, जिसका मतलब होता है न मारे जाने वाले, यानी कि जिसे हम लोग मार नहीं सकते हैं। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो ये वैदिक काल था इसमें क्या बताया गया कि अगर कोई गाय को घायल करता है, ठीक है, तो उसे देश से निकाल दिया जाएगा, और उसके जो उसका हत्या करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये मतलब नियम था उस टाइम के। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, और अगर आर्यों के प्रिय पशु की बात करें तो वो घोड़ा हुआ करता था। एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, और सबसे प्रिय देवता की बात करें तो वो कौन थे? इंद्र थे। ठीक है, सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, और आर्यों द्वारा खोजी गई अगर धातु की बात करें तो कौन सा था? लोहा था, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। जिसे किस नाम से जाना जाता था? श्याम अयस्क के नाम से जाना जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है, और तांबे को कौन सा अयस्क कहा जाता था? तो लोहित अयस्क कहा जाता था। किसको? तांबे को। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। और पनी किसे कहा जाता था? कि यानी कि जो भी लोग व्यापार के सिलसिले में
दूर दूर तक जाते थे उसे पने कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया कि लेन देन के बारे में, कि अगर लेन देन करना होता था तो उसमें जो वस्तु विनिमय है इसकी प्रणाली प्रचलित थी। यानी नहीं होता कि सामान के बदले सामान देना, ठीक है, तो कोई सामान लेना है तो उसके बदले दूसरा सामान या वही सामान दे देना, उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक की बात करें तो यहाँ पे दर्शन और प्रवर्तक दिया गया, जैसे चावोक तो चरवाक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कनाद या उलूक। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है दर्शन और उसके प्रवर्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, ऋण। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया कि ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेक नॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता है। ठीक है, सूदखोर यानी कि जो सूद लेते थे, जैसे पैसा देके उसके बदले ब्याज लेते थे, तो वैसे लोगों को वेक नॉट या फिर सूदखोर कहा जाता था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है कि मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी कि जो मनुष्य हो गया और देवता, तो उनके बीच में मतलब बीच का जो मतलब भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, तो अग्नि यानी कि आग का पूजा किया जाता था। अगला पॉइंट दिया गया कि ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सरस्वती जो नदी थी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो पूरे ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में सिर्फ गंगा और यमुना का कितना बार उल्लेख किया गया, तो मात्र एक बार किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है, अगर उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो इंद्र के स्थान पर जो प्रजापति थे, ठीक है, कौन थे, प्रजापति, वो सर्वाधिक प्रिय यानी कि सबसे प्रिय देवता हो गए थे। अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के समय राज्य सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जो राजा का राज्याभिषेक किया जाता था तो उस समय राज्य सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। किस चीज़ का अनुष्ठान किया जाता था, राज्य सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। या आगे बढ़ने से पहले इधर जो चीज़ दी गई है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, तो उसके बारे में चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, तो पहले कुर्भ कुर्रम, ठीक है, कुर्रम जो कुर्रम अभी है उसको पहले कुर्भ के नाम से जाना जाता था। कुभा की बात करें तो काबुल, ठीक है, कुभा का आधुनिक नाम काबुल है। वितस्ता यानी कि जो झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम क्या होता था, वितस्ता। सिकनी की बात करें तो जो चिनाब नदी है इसका पुराना नाम अकेशनी थी। पुरुषनी की बात करें तो रावी, जो रावी नदी है उसको पुरुषनी के नाम से, सतुद्री यानी कि सतलज, जो सतलज नदी है उसको सतुद्री के नाम से बिपाशा ब्यास, ठीक है, बिपाशा ब्यास। सदा नीरा जो गंडक नदी है इसको सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। सदा नीरा मतलब जिसमें हमेशा पानी हो। दृष्टवंती यानी कि घग्गर, जो घग्गर नदी है उसे दृष्टवंती के नाम से जाना जाता है। गोमती यानी कि गोमल, और सुवस्तु यानी कि स्वाद। तो ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, तो प्राचीन नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से नदी का प्राचीन नाम है, तो इस तरह आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, तो जो उत्तर वैदिक काल थे उसमें जो वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, तो अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो जो हल था उसको सीरा कहा जाता था, हल को क्या कहा जाता था, सीरा कहा जाता था। ठीक है, हल को सीरा कहा जाता था, हल को सीरा कहा जाता था, और जो हल रेखा थी उसको सीता कहा जाता था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम, ठीक है, निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थी। तो मुद्रा की इकाइयाँ कौन कौन सी थी, निष्क और सतनाम, ये किसकी इकाई थी, मुद्रा की इकाइयाँ थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल का, तो उसमें किसी खास भार, आकृति या मूल्य के सिक्कों का चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि सांख्य दर्शन, ठीक है, जो सांख्य दर्शन है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो मूल तत्वों का संख्या कितना है, 25। ठीक है, कितना, 25 है, 25 है, 25 है। ठीक है, कितना है, 25 है, और जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति क्या है, पहला तत्व है।
चलिए यहाँ तक हमने कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे और वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट दिया गया है कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते के बारे में बार बार पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया था। जो मुंडक उपनिषद है वहाँ से ये लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो जो ये मुंडक उपनिषद है इसमें जो यज्ञ है, ठीक है, जो यज्ञ होता है उसका तुलना किस चीज़ से किया गया है, तो टूटा हुआ नाव से इसका तुलना किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि गायत्री मंत्र सविर्त नामक देवता को संबोधित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है। तो गायत्री मंत्र को याद रखना है कि इसका संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से इसका संबंध है। किसका? गायत्री मंत्र का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अगर किस काल में, ठीक है, किस काल में कहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, तो यह डायरेक्ट पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल में किस नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, तो आपको कौन सा नाम याद रखना है? कौशाम्बी नगर। ठीक है, जो कौशाम्बी नगर है वहाँ पे। अगला पॉइंट दिया गया है कि महाकाव्य दो हैं। ठीक है, दो महाकाव्य हैं। कौन कौन सा? एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, जबकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी साथ में आपको बोनस पॉइंट के तौर पे मिलता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। तो महाभारत का पुराना नाम भी आपसे पूछा जाएगा, जो कि जय संहिता है, और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पूरे विश्व में सबसे बड़े महाकाव्य की बात करें तो कौन सा है, तो वो महाभारत है। वो क्या है? महाभारत है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि गौत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो गौत्र नामक जो संस्था है उसका जन्म, ठीक है, उसका जन्म कहाँ पे हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। चलिए यहाँ पे दिया गया ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन देवता की बात करें तो यहाँ पे इंद्र का नाम दिया गया सबसे पहले। अगर इंद्र की बात करें तो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। तो इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता है। अग्नि को क्या माना जाता था, तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। ठीक है, देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ यानी कि बीच का काम कौन करते थे? अग्नि। अगर वरुण की बात करें तो पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात के कर्ता, ये कौन थे? वरुण। अगर घाव की बात करें तो आकाश का देवता, जो कि सबसे प्राचीन है। सोम की अगर हम बात करें तो सोम कौन थे? वनस्पति देवता थे। उषा की बात करें तो प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन की बात करें तो विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण की बात करें तो पशुओं का देवता। विष्णु की बात करें तो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। और मरुत की बात करें तो आंधी तूफानों का देवता। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन के जो भी देवता थे और उनका संबंध किससे था, ये चीज़ हमने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ आज जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।